हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम भन्नाट। मेरे भाई, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंटीजर। जी हाँ, इंटीजर को हम जड़ से कर देंगे खत्म। बस इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन है। अगर आपको इंटीजर से लगता है डर तो हो जाइए बेफिक्र, क्योंकि आई एम इधर। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कि इंटीजर को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये चार क्वेश्चन है आपके बेसिक के, ये अपना होमवर्क है, बगल में ये अपना होमवर्क है। ये सब हम बहुत ही आसानी से करेंगे, बस आपको ध्यान से वीडियो अंत तक देखना है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, बेसिक फंडा क्या है भाई। मैथ्स में बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक फंडा क्या है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक फंडा, अपने पास वेपन क्या है ना, जिससे हम लोग लड़ेंगे। कहते हैं फंडा क्या भाई। इंटीजर में साइन चेंज का बड़ा लफड़ा रहता है ना। इंटीजर में साइन कब कैसे प्लस 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 क्या क्या हो जाता है सर, वो समझ ही नहीं आता है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर प्लस और प्लस आमने सामने आया तो प्लस रहेगा, ठीक है, ओके, बहुत सिंपल। अगर माइनस और माइनस आया तो भाई माइनस और माइनस आया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस और एक माइनस आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर माइनस और प्लस आया क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये चीजें, ये है आपका बेसिक फंडा है कि अगर प्लस और प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अगर एक प्लस आया एक माइनस आया तो माइनस हो जाएगा, अगर एक माइनस आया एक प्लस आया तब भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतनी बात आप ध्यान में रख लीजिए, याद हो गई माइनस। आई होप आपको ये बेसिक फंडा हो गया होगा क्लियर। अब हम चलते हैं अगले फंडे की तरफ। अगला फंडा ये है कि अगर दो नंबर आते हैं, अगर ऐसे दो नंबर आते हैं और दोनों का साइन अगर सेम है, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। 10 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 18। और साइन आपका वही लगेगा जो दोनों के सामने है। दोनों के सामने प्लस साइन है तो हमने लगा दिया प्लस। आगे चलते हैं, यहां पे ध्यान से देखिए दोनों का साइन है सेम, तो सिंपली हम क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। 10 और 8 हो गए आपके 18, और दोनों के सामने लगा है माइनस तो यहां पे हम लगा देंगे माइनस। ये है हमारा आंसर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दोनों का साइन आपकी है डिफरेंट सर। अगर साइन डिफरेंट है तो दोनों में हम देखेंगे डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितने का है भाई, 8 जो है वो 10 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, या जो 10 है वो 8 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। तो यहां पे हम क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। साइन कौन सा लगेगा भाई, साइन का दबदबा उसी का चलेगा जो नंबर बड़ा है। तो नंबर बड़ा कौन सा है आपका, 10 है, तो 10 के सामने कौन सा साइन है, माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे -8 है। दोनों का साइन है डिफरेंट। अगर दोनों का साइन डिफरेंट है तो हम देखेंगे डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस अभी भी 2 का है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, 2। और साइन कौन सा आपका लगेगा, जो बड़ा वाला नंबर है। बड़ा वाला नंबर आपका क्या है, 10 है, 10 के सामने कौन सा साइन है आपका, प्लस। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका, प्लस। ठीक है, तो ये दो फंडे आपको ध्यान में रखना है। पहला ये साइन कैसे चेंज होता है, ठीक है, और आपको इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेसिक फंडा आपका है सामने, अब हम कैसे करेंगे। देखिए यहां पे आपका 35 साइन प्लस है या माइनस है। अगर किसी नंबर के सामने कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, प्लस में है। इसका मतलब 35 हमारा क्या है, पॉजिटिव है, 35 प्लस में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस है। क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है इसका मतलब क्या है, प्लस। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे है आपका प्लस। माइनस और प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या बनते हैं, माइनस। कहने का मतलब है ये दोनों नंबर आपका मिलेगा तो यहाँ वो हो जाएगा माइनस, और ये है आपका 20, ये हो गया आपका 20। आगे चलते हैं, अभी और इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। अब एक नंबर आपका प्लस में है और दूसरा नंबर आपका माइनस में है। तो अगर साइन डिफरेंट है दोनों नंबर के, हम दोनों में देखेंगे डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 15 का। कैसे पता चलेगा सर डिफरेंस, डिफरेंस ऐसे पता चलेगा कि बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर आप घटा दीजिए। कहने का मतलब है 35 में से आप 20 को घटा दीजिए। आप 35 में से 20 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 15। साइन कौन सा लगाना है, वही साइन लगेगा जो नंबर आपका बड़ा होगा। कौन सा नंबर बड़ा है, 35। 35 के सामने है प्लस, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका प्लस। आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है आपका 72, तो हम लिख लेंगे एज इट इज 72। यहाँ पे आपका प्लस और ये है आपका माइनस, तो प्लस माइनस आपका हो गया -90। प्लस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे, सॉरी, माइनस और प्लस मिलके आपके क्या हो जाएंगे, माइनस। और यहाँ पे है आपका
प्लस, तो माइनस और प्लस मिलके आपका क्या हो गया माइनस। अभी भी हमें देखना है डिफरेंस। हमने बताया डिफरेंस देखने का सबसे आसान तरीका होता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए। आप 90 में से अगर आप 72 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 18। साइन कौन सा लगेगा माइनस, क्यों? क्योंकि माइनस जो है यहाँ पे बड़ा है, 90 आपका बड़ा है और 90 के सामने कौन सा साइन है आपका माइनस है, इसलिए वहां पे माइनस लगेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे -15, तो हमने लिख लिया यहाँ पे -15। ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया आपका +18। दोनों में हम देखेंगे डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस कितने का है सर? दोनों में डिफरेंस है 3 का, और यहाँ पे प्लस साइन लगेगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है आपका -20, और ये क्या है माइनस, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस माइनस भी माइनस होता है, माइनस प्लस भी आपका माइनस ही होता है। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो हो गया आपका माइनस। आपकी क्या है आपकी सर दोनों का साइन है आपका सेम। अगर दोनों का साइन सेम होता है तो हम क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। 20 10 30 3 33 मतलब 33 हो गया, और साइन आपका वही लगेगा जो दोनों नंबर के सामने आपका लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है आपका माइनस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे है आपका 23, हमने इसको ऐसे उतार लिया 23। यहाँ माइनस और माइनस मिलके क्या होगा, ध्यान से देखिए। अगर लगातार आपके माइनस आ गए तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, आपका 12 ऐसे उतर जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है 23, ये है 12, और ये भी आपका प्लस में है। अगर दोनों प्लस में है तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 3 और 2 मिलके आपके हो गए 5, 2 और 3 और 2 मिलके आपके हो गए 5, 2 1 हो गया आपका 3, और दोनों के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे प्लस। आगे चलते हैं। ये हो गया आपका -32, ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे आपके प्लस, और ये हो गया आपका 40। अब ध्यान से देखिए, दोनों का साइन फिर डिफरेंट है। दोनों का साइन अगर डिफरेंट है तो 40 में से अगर आप 32 घटाओगे तो आपको मिलेगा 8, और साइन कौन सा लगेगा 40 के सामने प्लस है, क्योंकि 40 आपका बड़ा है तो प्लस का साइन आपका लग जाएगा। देखिए जी वाला हम कैसे लगाते हैं, -7 -8 माइनस और -25 कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। यह है आपका -7, यहाँ कितना है आपका -8 है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सब कुछ बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस मिलके आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका हो गया +25। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने आपको पीछे बताया है कि ऐसे नंबर्स जिनका साइन सेम होता है उनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 8 और 7 है तो दोनों को हम कर लेंगे ऐड, हो जाएंगे आपका 15, और दोनों के सामने जो साइन लगा हुआ है वही साइन आपका लग जाएगा। आपका 25 बचा हुआ है तो 25 को हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि अब साइन आपका है डिफरेंट, -15 और +25 है। दोनों का साइन मेरे भाई है डिफरेंट। अगर साइन डिफरेंट होता है तो हम देखते हैं कौन किससे कितना बड़ा है, कौन किससे कितना छोटा है, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं डिफरेंस देखते हैं, अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, 10 का अंतर है। आप बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, 25 में से आप 10 को घटाओगे तो आपको मिलेगा, सॉरी 25 में से आप 15 को घटाओगे तो आपको मिलेगा 10। साइन कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस। आगे चलते हैं, आपको लगाते हैं क्वेश्चन नंबर H। देखिए कितने आसानी से लग जाएगा। ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो आपको -13 ही मिलेगा। यहाँ पे है प्लस आपका 32 है तो प्लस आपका ये 32 हो गया। हमने बताया ये दोनों का साइन है आपका सेम, -8 और -1 का साइन सेम है, इन दोनों जुड़ के हो जाएंगे आपके -9। यहाँ पे तो साइन चेंज होने की कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब यहाँ पे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका साइन सेम है, आप कहोगे सर -13 का और -9 का साइन सेम है। हाँ भैया एकदम बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप। -13 और -9 क्या है, दोनों सेम साइन के हैं, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। 13 और 9 होते हैं आपके 22 मतलब 22, और साइन वही लगेगा जो दोनों के सामने है -22 प्लस आपका 32। अब क्या करेंगे सर, अब दोनों का साइन आगे डिफरेंट। अगर साइन आपके आगे डिफरेंट तो हम देखेंगे उनमें अंतर, डिफरेंस देखेंगे। तो आप देखिए 32 और 22 में कितने का अंतर है, या 32 में से आप 22 को घटा भी दो तब भी आपको अंतर मिल जाएगा। तो 32 में से आप 22 घटाइए, आपको मिल जाएगा 10, और साइन आपका वही लगेगा जो बड़ा है।
यह है आपका आंसर 90। आपको ये चीज ध्यान में रखना है और उसके बाद क्वेश्चन आपका बड़े आसानी से लग जाएगा। एक तो ये ध्यान में रखना है और आपको ये ध्यान में रखना है, सेम साइन तो प्लस कर देना है, अगर डिफरेंट साइन है तो डिफरेंस देखना है। देखते हैं, यहां -7 -8, कैसे -8, कैसे -8, यहां तो आपका माइनस में है तो -7 आ गया, और यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं -8, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा आपका -90। तीनों का साइन सेम है, तीनों नंबर के साइन सेम है। अगर तीनों नंबर के साइन सेम है तो तीनों को फटाफट ऐड कर दो। कैसे, 8 और 7 होते हैं 15, यहाँ पे अगर 90 में जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 105, और आपका साइन माइनस में लग जाएगा क्योंकि तीनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। तीनों का साइन सेम है, तीनों को ऐड कर दो, साइन वही लगेगा जो तीनों के सामने है। 2, और इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा 92, और आपको करके बताना है। क्या 92 आपका आ रहा है? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 92, आपको करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, आप अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख गए हैं तो इसको सीखने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको ध्यान से, पेशेंस से, आराम से देखना है। देखो देखो यहाँ पे भी वही फंडा काम करेगा। पहले फंडा बता देते हैं आपको क्या है। सेम वही फंडा है कि अगर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका मल्टीप्लिकेशन। अगर प्लस और प्लस हैं, जैसे दो नंबर हैं और आपस में प्लस हो रहे हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर दो नंबर में है, दो नंबर है, एक नंबर आपका माइनस में है, दूसरा नंबर आपका प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। ठीक है, अगर एक नंबर आपका माइनस में है और दूसरा भी आपका माइनस में है तो आंसर किस में आएगा आपका, प्लस में आएगा। ठीक है ना, और अगर आपका एक प्लस में है और दूसरा आपका माइनस में है तो आंसर किस में आएगा आपका, माइनस में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना। और डिवीजन में भी यही सेम चीज आपका काम करता है। ठीक है ना, अगर प्लस प्लस को डिवाइड करेगा तो आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस माइनस को डिवाइड करेगा तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, अगर प्लस माइनस में डिवाइड करेगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अगर कोई प्लस नंबर जो है नेगेटिव नंबर को, अगर कोई पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को डिवाइड करता है तब भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। बस इतनी चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसे आपने एडिशन के लिए पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3, और साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस और माइनस मिलकर आपका आ जाएगा माइनस। यहाँ पे 316 इंटू 1 है, तो किसी नंबर को अगर 1 से आप गुणा करेंगे तो आपको वही सेम सेम नंबर मिल जाता है। ठीक है ना, 316, लेकिन साइन क्या आएगा सर, यहाँ पे साइन आपका माइनस में है, यहाँ पे साइन आपका भी माइनस में है। ठीक है ना, दोनों आपके क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस मिलके आपके क्या हो जाएंगे, प्लस। देखिए कैसे करते हैं, पहले इनको और इनको आपस में हम गुणा करते हैं। पहले -12 और -11 को हम गुणा करते हैं, तो 12 को अगर आप 11 से गुणा करोगे 12 1 जा 12, और कैरी 1, तो 12 1 जा 12, 12 1 13, कितना आ गया आपको 132। अब यहाँ पे माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस आपका हो गया प्लस। अब इसको गुणा कर दो आप 10 से, अगर आप 10 से आप इसको गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1 3 2 और 0, यह है आपका आंसर। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमको पता है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई एक साथ करना मुश्किल है, तो पहले हमने इसको इससे गुणा कर दिया, फिर हमने 10 से गुणा कर दिया, और हमने साइन के अकॉर्डिंग वहां पे साइन लगा दिया। आप इसको एक साथ भी गुणा कर सकते हैं, इन चारों नंबर को आप एक साथ भी गुणा कर सकते हैं। कैसे, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, और 36 1 जा 36, जैसे हम लोग एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36। अब साइन कौन सा लगेगा, ध्यान से देखिए, माइनस और माइनस मिलके हो गया आपका प्लस। भाई यहाँ पे यहाँ गए तो प्लस हो गया, प्लस और माइनस मिलके आपका माइनस कर दिया, और माइनस मिलके आपका क्या हो गया, प्लस हो गया। कहने का मतलब है आपका ओवरऑल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कैसे आएगा, प्लस में आएगा। आगे चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए,
4 3 ज़ा 12, आप ऐसे भी गुणा कर दो वैसे भी गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे हम माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, 3 माइनस है और 1 प्लस है, तो आंसर किस में आ जाएगा आपका माइनस में। एक चीज आपको मेरे भाई और बताते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर माइनस मल्टीप्लाई में है 1 2 3 4, अगर माइनस एक बार है, मान लीजिए इस पूरे में, जैसे यहाँ पे माइनस एक बार था तो आपका आंसर आया माइनस, यहाँ पे माइनस 2 बार था तो यहाँ पे आया आपका प्लस, यहाँ पे माइनस 1 और 2 बार था तो देखिए यहाँ पे क्या आया आपका प्लस आया है। यहाँ पे माइनस कितनी बार है आपका 4 बार है तो क्या आया आपका प्लस आया। यहाँ पे माइनस कितनी बार है 3 बार है तो क्या आएगा आपका आंसर माइनस में आएगा। कहने का मतलब है कि अगर नेगेटिव साइन ऑड टाइम्स है तो ओवरऑल आंसर आपका माइनस में आएगा, अगर नेगेटिव आपका इवेंट टाइम्स है तो ओवरऑल आंसर आपका किस में आएगा प्लस में आएगा। बहुत शॉर्टकट में आप समझ लीजिए। डिवीजन में भी यही चीज काम करता है। यहां ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना है -30 और नीचे कितना है आपका 10 है, तो हमने आपको बताया है कि प्लस माइनस होता है आपका माइनस। 10 3 ज़ा 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे क्या है आपका -5 है, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे आपके माइनस। 5 10 ज़ा 50, आपका आ गया 10, यहाँ पे आ गया 3। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आपका 13 है, आगे चलते हैं। ये आपका डिवाइड का साइन, तो डिवाइड लगाइए। यहाँ पे क्या है -2 है प्लस 1 है, इसको सॉल्व करना मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हो गया आपका 13। ध्यान से देखिए, इन दोनों में हम देखते हैं डिफरेंस, है ना, दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का डिफरेंस है, कितने का 1 का डिफरेंस है, और माइनस वाला साइन लगे क्योंकि माइनस वाला आपका बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस, हाँ अगर आप 13 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा -13। अरे बात सुन में भाई, 13 क्या है आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव आ गया। 13 को 1 डिवाइड करेगा तो आपको 13 ही मिलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ पे क्या है -31 डिवाइड करना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो -30, यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस और माइनस मिलके आपका -1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा -31, ये आपका हो गया -31, या इसके नीचे हम सॉल्व कर लेते हैं, वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे इसके नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -31। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -30। हाँ, अब आप इनको क्या करोगे, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा -31। अगर माइनस और माइनस डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, और 31 को 31 डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 1। और ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से, चलिए बता देते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ये है -6 + 5, ठीक, ये अलग हो गया। इनको डिवाइड करना है -2 + 1 से। ध्यान से देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको -1 मिलेगा। 6 बड़ा है, 5 है, दोनों में अंतर 1 का है, माइनस वाला बड़ा है तो -1 आ गया। डिवाइड करते हैं, दोनों में अंतर 1 का है, -1 आ गया क्योंकि माइनस वाला आपका बड़ा है। -1 को अगर -1 डिवाइड करेगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, 1 को 1 डिवाइड करेगा तो आपको मिलेगा 1। तो यहाँ पे आपका इंटीजर का जितना भी क्वेश्चन है वो होता है फिनिश। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।